अगर आपकी इनकम सैलरी से होती है, बिजनेस से होती है, कैपिटल गेन या फिर किसी हाउस प्रॉपर्टी से होती है तो ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ कि इनकम पर लगने वाले टैक्स को आप कैसे बचा सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ तुषार और आप देख रहे हैं इंडिया लीगल। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं, अगर आपकी इनकम सैलरी से होती है तो आप अपनी टैक्स लायबिलिटी कैसे कम कर सकते हैं। जब भी आपको पेंशन लेनी हो तो उस पेंशन को कम्यूट करा लें, यानी उस पेंशन को फिक्स इंटरवल पर बार बार ना लेकर एडवांस में ही इकट्ठी ले लें, जिससे कि आपको पेंशन पर टैक्स देना नहीं होगा। जिन भी अलाउंसेस का आप डिडक्शन ले सकते हैं उनका डिडक्शन लेना ना भूलें। आप अपनी सैलरी को अपने अकॉर्डिंग रिस्ट्रक्चर भी करा सकते हैं, जैसे कि आप अपने टैक्सेबल अलाउंस को कम करा लें और अपना पीएफ में कंट्रीब्यूशन बढ़ा लें, जिससे कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कम बनेगी। तो आपने जो रेंट पे किया है उसका डिडक्शन आप अंडर सेक्शन 80 GG ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर ले सकते हैं। और आपने जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया है उसका डिडक्शन भी आप अंडर सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर ले सकते हैं। अगर आपकी इनकम किसी बिजनेस या फिर प्रोफेशन से हो रही है तो मैं बताने वाला हूं कि आप अपनी टैक्स लायबिलिटी कैसे बचा सकते हैं। आप अपने फैमिली मेंबर्स को एज अ एम्प्लॉय ट्रीट कर सकते हैं, जिससे कि आप उन्हें सैलरी दे सकते हैं और अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस ज़्यादा बड़ा नहीं है तो आप सेक्शन 44 AD ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको अपने प्रॉफिट का केवल 8 या 6% टैक्स ही पे करना होगा। अगर आपका बिजनेस एक पार्टनरशिप फर्म है तो आप बिजनेस प्रॉपर्टी के लिए अपने पार्टनर को रेंट भी पे कर सकते हैं। बिजनेस और प्रोफेशन में होने वाले लॉस का हमेशा कैरी फॉरवर्ड करें ताकि फ्यूचर में आप उसका डिडक्शन ले सकें। जहाँ जहाँ पर आप डेप्रीशिएशन क्लेम कर सकते हैं वहाँ डेप्रीशिएशन क्लेम करना ना भूलें। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा बन रही है तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिसका सबसे अच्छा तरीका है HUF बनाकर। क्या आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से भी है? तो चलिए जानते हैं आप अपनी हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम पर टैक्स कैसे कम कर सकते हैं। अक्सर हमने सुना होगा कि लोन लेना हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, पर क्या आपको पता है आप होम लोन लेकर 2 लाख तक की डिडक्शन ले सकते हैं इनकम टैक्स में। जब भी हमें कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो स्टैंप ड्यूटी हमेशा घर की किसी महिला के नाम पर खरीदें, जिससे कि आप लाखों रुपए और साथ ही साथ टैक्स भी बचा सकते हो। कभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ना खरीदें, क्योंकि आपको उस पर काफ़ी अमाउंट तक GST पे करना होगा। हम अपनी किसी भी 2 प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं, जिसमें कि हमें 0 टैक्स देना होगा और अपनी इनकम को भी कम दिखा सकते हैं। अगर हमें हाउस प्रॉपर्टी में कोई लॉस हो रहा है तो हम उस लॉस का डिडक्शन भी ले सकते हैं। जहाँ जहाँ पर डेप्रीशिएशन आप क्लेम कर सकते हैं वहाँ पर डेप्रीशिएशन क्लेम करना ना भूलें। एट लास्ट, अगर आपकी इनकम कैपिटल गेन से होती है तो जो मैं बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना। अगर आपकी इनकम किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से हुई है तो आप उस इनकम पर लगने वाले टैक्स को अंडर सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर बचा सकते हैं। आप उस अमाउंट को 2 से 3 साल के अंदर किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदकर या फिर बनाकर या फिर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर डिपॉजिट कर। अगर आपको कैपिटल गेन किसी एग्रीकल्चर लैंड को ट्रांसफर से हुआ है जो कि अर्बन लैंड में हो तो आप उस कैपिटल गेन पर लगने वाले टैक्स को बचा सकते हैं अंडर सेक्शन 54B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। उस अमाउंट से अगले 2 साल तक कोई एग्रीकल्चर लैंड खरीदकर या फिर उस अमाउंट को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में इन्वेस्ट कर। अगर हमें कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को सेल करने से होता है अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, तो हम उस अमाउंट पर लगने वाले टैक्स को बचा सकते हैं अंडर सेक्शन 54P ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। उस अमाउंट से रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर या फिर कंस्ट्रक्ट कराकर। अगर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड सिक्योरिटी जैसे कि बॉन्ड्स, डिबेंचर या फिर कोई शेयर ऑफ कॉरपोरेशन से हुआ है तो उस इनकम पर लगने वाले टैक्स को बचा सकते हैं अंडर सेक्शन 54EA एंड 54EB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। उस अमाउंट को अगले 6 मंथ्स तक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, सेविंग सर्टिफिकेट, यूनिट्स ऑफ UTI, स्पेसिफाइड डिवेंचर्स को मिनिमम 3 साल में इन्वेस्ट करके कैपिटल गेन पर लगने वाले टैक्स को बचा सकते हैं।